सो गाइस वेलकम वंस अगेन। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 8वां सेशन होगा एक्सेल का, बेसिक एक्सेल का। ठीक है, स्क्रीन शेयर एक्सेल की आप लोगों के स्क्रीन पर हो गई होगी, मोबाइल पर आप जिस तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था अपना वी लुकअप को। मैंने जस्ट वन टाइम यहाँ पर अप्लाई किया था एंड देन यहाँ पर इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके जस्ट वन टाइम मैंने सारी अपनी कॉलम्स में अप्लाई किया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ग्रेटर देन और लेस देन का आप लोगों को एक बताया था पार्ट के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक्चुअली आप करते क्या हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्ट से। कि मैंने आपको बताया था जिस सेल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल को आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने पर यूनिट प्राइस पे लास्ट किया था। यहाँ पर भी मैं अगेन कर रहा हूँ, और होम के टैब में ही आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल मिलेगा। सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने क्लिक किया, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आया हाईलाइट सेल रूल्स। अच्छा जी, हाईलाइट सेल रूल्स में मैंने कहा कि भाई ग्रेटर देन, मुझे ये 5000 से ग्रेटर देन वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर दे शीट में। अच्छा जी, मैंने बताया था आपको वन टाइम अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वन टाइम अगर अपनी शीट में 5000 या ये जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है ग्रेटर देन। लाइक मैंने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया जिस लिस्ट के मुताबिक कि भाई 5000 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ को ये हाईलाइट कर दे। तो इसने 5000 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से आप शीट को जब देखेंगे तो आपको कलर से हाईलाइट वगैरह ये नज़र आ जाएगा। तो और कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कलर भी यहाँ से अपने चेंज कर सकते हैं, डार्क ग्रीन और कस्टम फॉर्मेट। लास्ट में यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आप लास्ट में फिल में आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन का बताया था मैंने, यहाँ पे मैं इसको सिंपली कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ। इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब मैं ओके करता तो अप्लाई होता, मैंने कैंसिल कर दिया तो वो अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था लेस देन का। सिंपली आपने लेस देन पे क्लिक किया, अपनी जो आपका कॉलम है उस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने कहा भाई फॉर्मेट सेल्स आर लेस देन। इसकी फॉर्मेटिंग कर दे जो क्राइटेरिया जो आपको देखना चाहते हैं आप, तो आप अपना क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। सपोज मैं देखना चाहता हूँ भाई 1000 से कम वाली वैल्यूज मुझे वो शीट में दिखा दे हाईलाइट करके, तो वो 1000 से कम वाली वैल्यूज एंड देन मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो उसने यहाँ पर मुझे 1000 से कम वाली वैल्यूज को आपको बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिल्टर के बारे में ही बताया था लास्ट। ऑल्टर 80 हमारी फिल्टर की शॉर्ट फॉर्म है। ऑल्टर डाउन फिल्टर ओपन करने की शॉर्टकट की है, ऑल्टर डाउन मैंने सिंपली किया, फिल बाय कलर। अच्छा जी, अब एक चीज़ देखें, आपके पास 1000 ऑफ नंबर्स रॉज हैं। अब 1000 और नंबर रॉस में से आपने अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया कि भाई मुझे वो हाईलाइट करे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू जो 1000 से कम, हमारे पास 1000 से कम प्राइस वाला हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो 1000 लिस्ट के अंदर उसने बता दिया। अब वो बीच बीच में भी होंगी, ऊपर नीचे भी होंगी, तो आप वन टाइम सिर्फ एक ही उसको देखने के लिए आपके पास क्या तरीका है, फिल्टर है। ऑब्वियसली आप फिल्टर अप्लाई करेंगे एंड देन आप उसको, आपके पास जो भी क्या कहते हैं उससे कम का, 1000 से कम का जो क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया होगा वो सारा आप लोगों को क्राइटेरिया यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, फिल्टर में किस तरीके से जो कलर आपका उस कॉलम पर होगा फिल्टर में वही कलर आपको शो भी करेगा। लाइक मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ छोटी सी प्रैक्टिस करके।
अपने माउस के एरो से मैंने कर दूं, या फिर ऑल्टर डाउन एरो अगर मैं कर देता हूँ सिंपली, मैंने यहाँ पर आया। अब देखें फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कलर आ रहा है, मैंने यहाँ पर फिल्टर बाय कलर पे आया। अब देखें वही कलर यहाँ पे उसने शो किया है जो कलर मेरे कॉलम में मैंने इसको क्राइटेरिया में डिफाइन करके बताया था कि भाई मुझे ये वाला कलर है, इससे मुझे हाईलाइट करके बता दे। अब मैंने सिंपली यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं अपनी शीट में कि इसने सिर्फ वही सेल्स को हाईलाइट किया जिन सेल के ऊपर डार्क पिंक या लाइट पिंक कलर यहाँ पर मेंशन था, तो इसने वो कर दिया। ये हमें इस तरीके से एक फिल्टर का भी रिव्यू हो गया, और फिल्टर एक नई चीज़ भी हमने इसमें सीख ली, क्योंकि लास्ट मैंने आप लोगों को सिंपल फिल्टर बताया था, और फिल्टर में किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं, सेंटर बिटवीन आपका कोई से भी बारकोड आप सर्च करते हैं, वो चीज़ें बताई थी। फिल्टर बाय कलर नहीं बताया था, तो अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपके पास ये कलर का भी एक आपने फिल्टर में देख लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले कलर्स को ही हाईलाइट करें। आप सपोज कोई ऐसी शीट बना रहे हो जिसमें आप अपनी शीट में उस कॉलम्स में से कुछ सेल्स को हाईलाइट कर रहे हैं और एक ही कलर से आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं अपनी पहचान के लिए कि यार ये चीज़ मैंने हाईलाइट की है, इसकी ये चीज़ है। और जब मैं फ़िल्टर लगाऊं तो डेफिनेटली जब आप जो भी कलर डिफाइन करेंगे ना, वो सारे कलर जो जो आपने डिफाइन किए होंगे वो सारे कलर आपको फिल्टर में आपके शो हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी पिंक मैंने वाला लगाया था तो पिंक वाला मेरे पास शो हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन वाला मैंने, ग्रेटर देन में भी आप कलर अप्लाई करेंगे और कलर से ही आप उसको फिल्टर अप्लाई करके सारे एक साथ देख सकते हैं। ऑल्टर एटी अगेन मैं ये मेरा फिल्टर खत्म करने का एक शॉर्टकट की है, मैंने फिल्टर खत्म किया। ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन हमारे पास एक अच्छी तरह हमें समझ भी आ गया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मैंने अपने रूल्स को क्लियर कर दिया। जो सिलेक्टेड सेल से मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने खत्म कर दिया। अच्छा जी, एक चीज़ अब मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया बताया था ग्रेटर देन 5000 से ग्रेटर देन कर दे, तो उसने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास और है, लाइक मैं अगर दोबारा यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करता हूँ ऑल्टर 80। अच्छा, पर यूनिट प्राइस में ऑल्टर डाउन एरो की, अब यहाँ पे देखिए कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो मैंने आपको लास्ट सॉर्ट का भी बताया था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अच्छा, जब आप इसके ऊपर इस फिल्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको सारी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट अगर आप करते हैं, तो आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करते हैं, आपको सारी लार्ज वाली वैल्यूज जो होंगी ना, सबसे हायर हायर वैल्यूज होगी, लाइन से वो हायर वाली आएगी, उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट वाली चले जाएगी। एक तरीका तो ये भी है, आप इसमें सारी ग्रेटर देन वैल्यूज एक साथ देख सकते हैं। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा क्या काम करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके डिफाइन किए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक आपको आपका डेटा शो करता है। ठीक है, इसमें ये हमारा डिफरेंस था। फिल्टर में आप सारे एक साथ देख सकते हैं, ग्रेटर देन बिल्कुल जो हाईएस्ट होगी वो सबसे टॉप पे आ जाएगी, उसके बाद लाइन वाइज जैसे सॉर्ट होता जाएगा। और अगर आप स्मॉलेस्ट देखना चाहते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो उसकी पर यूनिट प्राइस होगी वो स्मॉलेस्ट पर आ जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक मिनट, ओके, ये सेल्स हमारे मर्ज हुए में है हेडर के, इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पर ये सेल को
सॉर्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़, जब आपकी शीट टॉप पर होगी उस पर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, लास्ट जो मैंने आप लोगों को शीट पर समझाया था के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली बताने का मकसद ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर को अप्लाई करने का, कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि लार्जेस्ट आप उसमें क्राइटेरिया 1000 से अबव वाले वैल्यू या 5000 से अबव वाले वैल्यू को हाईलाइट करके यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन लेस देन वाली क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आप उसको लेस देन वाले क्राइटेरिया से आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पे मैं अगेन आगे चलता हूँ अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ही। इसको शिफ्ट डाउन एरो की करके मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आया। ग्रेटर देन लेस देन, ये हमारा बेसिक सा एक इसमें था हाईलाइट में। ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, टॉप टू बॉटम पर। टॉप टू बॉटम पे मैं आया, इसके बाद बराबर में आप देखें कि टॉप 10 आइटम्स और काफ़ी सारे यहाँ पर अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बॉटम 10 और बॉटम 10 आइटम्स। अच्छा जी, टॉप 10 आइटम पे मैंने क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि उसने यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स, आपकी लिस्ट में जो टॉप 10 आइटम्स होंगे वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट तकरीबन टॉप 10 आइटम्स के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई टॉप 10 की जगह यहाँ पर आपने क्राइटेरिया इसको देना है, स्पेस देता हूँ मैं, टॉप 3 जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हाईलाइट कर दें। सेम वही यहाँ पर भी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ पर भी आप अपना कलर अपने मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसको बोला कि भाई फॉर्मेट सेल्स दैट द रैंक इन द टॉप, इस रैंक के अंदर जो 3 टॉप मोस्ट जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इनको हाईलाइट कर दे। इसमें भाई आपकी ट्रक टॉप जो आपकी है, उसके बाद फिर आपका ये बग्गी, इसको यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया। एंड देन रॉकिंग हॉर्स, इसने यहाँ पर इसको टॉप 3 वाले जो हाईलाइट्स आप देखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में कौन से हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप वो चीज़ इजीली देख सकते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे ग्रेटर देन में आपने 5000 से ग्रेटर देन देखी, 1000 से लेस देन देखी। ठीक है। इसी तरीके से टॉप 10 वैल्यूज़ में टॉप 3 वैल्यूज़ देख सकते हैं आप। बॉटम 10 आइटम्स में आए, जिस तरीके से ग्रेटर देन में हम ग्रेटर देन वैल्यूज देख रहे थे, लेस देन देख रहे थे, इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना बॉटम पर आए। यहाँ पे भी भाई मैं इसको कहता हूँ कि सिंपली मुझे इस चीज़ में इसको पहले इसके इस रूल को क्लियर करता हूँ। रूल क्लियर करने का, सेलेक्टेड सेल, कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप 10 बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है। अगेन बॉटम 10 आइटम्स में मैं इसको कहता हूँ कि भाई 3 बॉटम्स जो सबसे लोएस्ट है हमारे, बॉटम लोवेस्ट जो हैं उनको हाईलाइट कर दें। तो इसने 199 जो सबसे लोवेस्ट प्राइस वाली जो हमारी प्रोडक्ट्स थी, उसने इसको ये यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ठीक है। बैंगल्स 199 इससे यहाँ पर हाईलाइट किया। की चैन 199, जो भी ब्लो यहाँ पर थी टॉप 10 के, जैसे लाइक टॉप 10 में उसने हाईएस्ट वाली वैल्यूज को आपको हाईलाइट करके आपको शो कराया, इसी तरीके से लोवेस्ट वाली जो है उसने लोवेस्ट वाली भी आपको शो करके दिखाई। ठीक है। अगेन मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट एरो के साथ, ये मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सिलेक्टेड सेल्स ने अपना रूल को क्लियर कर दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, हमने हाईलाइट में से स्टार्ट के 2 देखे, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है।
टॉप 10 बॉटम्स में से हमने देख लिया, टॉप 10 आइटम्स देखे और बॉटम 10 आइटम्स देख लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थर्ड वाले ऑप्शन पे, डेटा बार्स, ग्रेडियंट फिल। अच्छा, डेटा बार क्या करेगा, डेटा बार आपकी शीट आपने दिखाई, अब वो शीट जो है ना आपको बार्स अप्लाई करेगा, और बार्स जो सबसे ज़्यादा फुल हाईलाइट वाला होगा तो इट्स मीन के वो ग्रेटर देन, मतलब उस पूरे लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू वो है। और फिर जैसे जैसे कम होता जाएगा डेटा बार्स की हाईलाइट भी इस तरीके से कम ही होती जाएगी। लाइक आप यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले ब्लू वाला ही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम इस तरीके के अपना जब भी शीट या किस तरीके से अपना बना रहे होते हैं, तो उसमें मैं पर यूनिट प्राइस या आपकी जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं डेटा बार्स के थ्रू, चार्ट में भी इस तरीके से आपके पास शो होता है। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू थी उसने इसको सबसे ज़्यादा पूरा फिल कर दिया। उसने अपनी उस लिस्ट में से क्राइटेरिया देखा, कॉलम में से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको उसने फुल हाईलाइट किया, जो उससे लोवेस्ट थी उसको देखें यहाँ पे थोड़ा कम फिल किया हुआ है, एंड देन थर्ड वाली को। इससे आप लोगों का पता चल जाएगा शीट पे कि कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी है, कौन सी लोवेस्ट है। यहाँ पर देखें डेटा बार्स हमारा इस चीज़ के लिए काम आता है कि आप अपनी प्राइस को जो हाईएस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो इस तरीके से भी देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। डेटा बार में से आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन रेड, यहाँ पर जो भी आपके पास कलर्स हैं इसको आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगेन क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। डेटा बार से काफ़ी ज़्यादा इजी था, हाईलाइट में दो मैंने आप लोगों को बताए वो भी इजी थे, टॉप 10 बॉटम्स वाले आप लोगों को मैंने बता दिया, ये भी काफ़ी इजी था। डेटा बार्स आपको बता दिया, डेटा बार्स का यूज़ होता है, आप अपनी शीट में हाईलाइट कराना चाहते हैं कि कौन सी जो आपकी वैल्यू है हाईएस्ट है वो डेटा बार के थ्रू मुझे हाईलाइट करके दिखा दे। तो आप जब अपनी शीट देखें तो आपको वन गो में पता चल रहा है कि यार ये सबसे हाईएस्ट है कलर फिल की वजह से, ठीक है। कलर स्केल, ये भी आपके एक कलर स्केल है। अगर आप डेटा बार्स नहीं लगाना चाहते, आप सिंपली कलर स्केलिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कलर स्केलिंग, जैसे ग्रीन है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ग्रीन सबसे लोएस्ट जो है 199, इसने रेड से हाईलाइट कर दिया, ग्रीन को हाईएस्ट से कर दिया, ग्रीन को हाईएस्ट वाली हाईलाइट कर दिया। जिस तरीके से डेटा बार था, डेटा बार में सिर्फ बार्स को उसने स्लाइक बार्स नुमा आपको शेप देके उसने क्या कहते हैं हाईलाइट किया था, यहाँ पर पूरे सेल को उसने हाईलाइट कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, क्लियर सेल रूल करता हूँ, ठीक है। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक हो गया। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। अब ये लास्ट वन है हमारे पास, आइकन सेट्स। अब यहाँ पर डायरेक्शनल शेप्स, इंडिकेटर, रेटिंग्स, जो भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं अपने शीट पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप शेड्स अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिकेटर्स अप्लाई करना चाहते हैं, आप रेटिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही अप्लाई करके दिखा देता हूँ, 3 एरोस वाला, उसी तरीके से सारे ही अप्लाई हो जाएंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप ये देखें जैसे डेटा कलर सेट में रेड वाला ग्रीन वाला जो हाईएस्ट को कर रहा था, तो अब यहाँ पे भी एरो जो आपको बता रहा है जो अप की तरफ जा रहे हैं वो हाईएस्ट वैल्यू है आपकी, ठीक है। एक एरो एरो आप लोग अपने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप अपनी शीट में लगा सकते हैं, जितनी हाईएस्ट वैल्यू है उनका एरो अप की तरफ है, और जितनी लेवल लोवेस्ट वैल्यू है उन सबके एरो की शेप डाउन की तरफ है, ठीक है। तो ये आप अपनी शीट में अगर आप बनाते हैं शीट और अपनी हाईएस्ट वैल्यू को एरो के थ्रू या शेप या इसके अलावा जो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आता है आइकन सेट्स में, जिस शेप में भी आप दिखाना चाहते हैं, राइट टेक ये इसमें दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ये मेंशन, अब
जो इसने हाईएस्ट वाली वैल्यू उसको उसको राइट से आपको डिफाइन कर दिया, और जो लोवेस्ट थी इसको आप इससे क्रॉस से डिफाइन कर दिया। अब आप अपनी शीट के अकॉर्डिंगली, जो आपको शीट पे आप लगता है कि यार यहाँ पे ये अप डाउन इसका सिनेरियो पता चले, जैसे ये एरो है, इसकी प्राइस हाई है और इसकी लोएस्ट है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली और शीट जो आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो आप वो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं अगेन यहाँ पर क्लियर रूल्स कर रहा हूँ। शीट को अगेन सिंपली मैंने यहाँ पर कर दिया, सारे रूल्स आप लोगों को बता दिए लिस्ट में, जो बेसिक्स भी थे, और आप लोगों को पता भी चल गए कौन सा रूल किस तरीके से काम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको क्लियर किया जाता है, ये हमने डिटेल में सीख लिया। और आज की सेशन हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ही था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्योंकि लास्ट सेशन में हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने सिर्फ फर्स्ट बताया था, तो आज मैंने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी सिनेरियोज हैं आप लोगों के साथ डिफाइन कर दिए। ठीक है, इसमें कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं बेसिक एक्सेल के ग्रुप में, और पर्सनली मैसेज करके भी। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।